क्योंकि स्वर्ग जाना है हमें, हमारा डेस्टिनेशन स्वर्ग है। इसलिए इस जीवन में किए जाने वाले हर एक कार्य उस स्वर्ग के लिए है जहां हमें जाना है। हम जो भी करते हैं, यहां पर हम कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हमारा चरित्र है, ये सब कुछ स्वर्ग को निर्धारित करता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें स्वर्ग के रास्ते में चलने में सहायक होते हैं। और इसी स्वर्ग जाने के लिए निकोदेमुस प्रभु के पास आया था, और वो समझ नहीं पा रहा था कि स्वर्ग का रास्ता कैसा है। अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे संसार में भी, आपको कई सारे रास्ते बताएंगे, मोक्ष के, मुक्ति के, स्वर्ग धाम के। यहां तो जो भी मरता है सीधा स्वर्गवासी हो जाता है, लेकिन कौन वास्तव में स्वर्ग जा रहा है हमें कोई नहीं जानते हम लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग का रास्ता बताता है कि स्वर्ग हम कैसे जा सकते हैं, या स्वर्ग जाने के लिए जरूरी क्या है। निकोदेमुस स्वर्ग जाना चाहता था, इसलिए प्रभु के पास पूछने के लिए आया, शिक्षा लेने के लिए आया, ये स्वर्ग का रहस्य क्या है, या फिर कैसे कोई स्वर्ग जा सकता है। प्रभु ने उसे सीधे सीधे कहा, 5वें पद में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मतलब 100% प्रभु बोल रहा है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए फिर से हमको जन्मना जरूरी है। 7वां पद में लिखता है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। ताज्जुब मत कर, क्योंकि इसके बगैर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी निकोदेमुस सोचने लगा, क्योंकि निकोदेमुस एक यहूदी था। वचन में लिखता है कि निकोदेमुस एक यहूदी था, और यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। पुराना नियम पूरा यहूदियों का इतिहास बताता है, जिन्हें अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, उसकी संतानें हैं यहूदी लोग। तो निकोदेमुस शायद सोचने लगा, हम लोग तो चुने हुए लोग हैं, हमको तो स्वर्ग जाने का टिकट गारंटी है, हमको कोई रोक नहीं सकता। वो सोचने लगा होगा, क्योंकि मैं जन्मा ही यहूदी हूं, श्रेष्ठ कुल में हूं। कभी कभी लोग कहते हैं ना, हमारा कुल बहुत श्रेष्ठ कुल के हैं, हम लोग बहुत श्रेष्ठ कुल। बहुत सारे लोग हैं जो अपने इस संसार में आज भी अपने आप को बड़े श्रेष्ठ कुल के कहते हैं। आप बात बात में पूछ लो, आपको बताएंगे, अरे हमारा कुल जो है ना नामी कुल है, ऊंचा ऊंचा वाला कुल है। लेकिन प्रभु बोलता है वो स्वर्ग जाने में मददगार करने वाला नहीं। ऐसा ही लिखा है, वो यहूदी था, मतलब यहूदी लोग आज भी संसार में अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने उनके पुरखा अब्राहम को चुना। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम कहां जन्मे ये तुम्हें स्वर्ग जाने में मददगार करने वाला नहीं है। प्रभु कहता है तू यहूदी है, मैं मानता हूं। उसके बाद लिखता है वो फरीसी भी था, मतलब वो श्रेष्ठ था, धार्मिक रीति विधि को मानने वाला। सबसे कठोर कोई धर्म को मानता था उन दिनों में तो फरीसी लोग। एक एक चीज जो वचन में लिखा है मानने वाले लोग थे, एक एक चीज जो पुराने नियम में जितने भी नियम कानून लिखे गए हैं, मतलब धार्मिक रीति से संस्कारी लोग हुआ करते थे, एकदम एक एक बात को मानने वाला। ऐसे बहुत लोग हमको आज भी मिलेंगे, धर्म के काम में आगे, सारे धार्मिक काम करने वाले, कोई चीज इधर से उधर नहीं होगा। वो व्यक्ति फरीसी था, मतलब धार्मिकता में भी संसार में दूसरे लोगों से कई अपने आप को ऊंचा समझता था वो। लेकिन प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं मिलेगा। स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं मिलेगा। तो कितना भी दान पुण्य कर ले, तो कितनी बार नहा ले, कितनी बार उपवास कर ले, सुबह नहा शाम को नहा, तेल डाल, माथा में डाल, सर में डाल, हाथ में डाल, सिर में डाल, कहीं भी डाल, प्रभु बोलता है लेकिन स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगा। ऐसा इसमें लिखता है। उसके बाद इसमें लिखता है वो यहूदियों का सरदार भी था। सरदार मतलब उन दिनों में शासक हुआ करते थे, हाकिम। क्योंकि यहूदी या फिर यहूदा देश में 70 लोग, क्या जैसा हमारा क्या बोलते हैं पार्लियामेंट है ना, लोग चुन के जाते हैं। मूसा के समय में 70 लोगों को प्रभु ने कहा था चुनने के लिए, जो उस देश को चलाने में महायाजक के साथ काम करते थे। उनको हम वहां पे कहते हैं साहेद्रीन सभा, जिसके सामने प्रभु को न्याय के लिए खड़ा होना पड़ा। मतलब ये अपने अपने एरिया से
राजनीतिक लीडर भी हुआ करते थे, जो उस क्षेत्र के नेता हुआ करते थे, और इनका विशेष काम था कि धार्मिक ज्यूरिडिक्शन जो होता था पूरे विश्व में, यहूदी जहां भी रहते थे, यही सभा धार्मिक सारे नियम तय करती थी। वहां का एक सदस्य था, रोमियो के आने के पहले इन लोग वहां के शासक हुआ करते थे। कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी अच्छे अगुए भी हो जाएं, आप कितने अच्छे अगुए भी हो गए, लीडर भी हो जाए, लोग वाह भी करे, तुम्हारी तारीफ करे, ऊंचा जगह तुमको दे, लेकिन आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। निकोदेमुस उसको बहुत ताज्जुब हो गया, इतनी सारी अच्छाइयां मेरे पास है, लेकिन प्रभु बोलता है तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद इसमें लिखता है कि वो प्रभु के उन कार्यों को देखकर प्रभु के पास आया था। इसमें देखिए दूसरा पद में लिखता है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर सा उसके साथ ना हो तो उसे कोई दिखा नहीं सकता। मतलब ये है कि वो प्रभु के चमत्कारों से प्रभावित हो गया था। इसके जैसा चमत्कार कोई नहीं कर रहा है। ये आदमी में चमत्कार करने की अद्भुत ताकत पाई जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु के पास आकर चमत्कार, चंगाई, आशीष से पा लेने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। ये भी नहीं हो सकता। वो क्या देख कर आया था प्रभु के पास? चमत्कार, इसके सामर्थ्य के काम, ऐसे बड़े बड़े काम करता है, इसके पास मैं जाऊंगा। वो प्रभावित हो गया था। कभी कभी हम प्रभावित हो जाते हैं, प्रार्थना करने से शांति मिलती है, हम ये सोचते हैं अब हम का स्वर्ग का राज्य टिकट मिल गया। ऐसा नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे जीवन में चंगाई आ गई, मैं अच्छा हो गया तो शायद मैं अब परमेश्वर के योग्य हो गया। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में लोग चंगाई के लिए जाते हैं, चंगाई हो जाने के बाद ऐसा समझते हैं कि मेरा सब चीज धुल गया, मैं अच्छा हो गया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु ने चंगा कर दिया, दया किया, चंगा किया, लेकिन चंगाई स्वर्ग के राज्य के एंट्री का टिकट नहीं। वो तो प्रभु का करुणा है, प्रभु ने दे दिया, हमने मांग लिया, उसने दे दिया। इसमें लिखता है कि उसके बाद भी प्रभु उससे कहता है, ये सारी अच्छाई होने के बाद भी प्रभु उससे कहता है कि तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कभी कभी तो लोग ऐसा सोचते हैं, कई हमारे कलीसियाओं में भी हैं, बपतिस्मा हो जाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। कभी कभी हम ऐसा, और कभी कभी लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जहां मिले वहां बपतिस्मा ले लेते। चाहे इधर से नहीं होगा तो उधर से हो जाएगा, उधर से नहीं होगा तो उधर से हो जाएगा। हमारे सारे शरीर के किए गए कार्य, इस शरीर में किए गए कार्यों से या इस धार्मिक रीति रिवाजों में उलझे हुए रहने से हमें स्वर्ग का राज्य मिलने वाला नहीं। प्रभु ने उससे कहा एक ही रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए। प्रभु ने कहा एक ही रास्ता है, तुझे जल से और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, तुझे नया सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा। अभी और ताज्जुब हो गया, अब ये कैसा नया जन्म की बात हो रही है? क्या प्रभु आप चाहते हो कि मैं वापस मां के पेट में चला जाऊं और दोबारा जन्म लूं? क्या ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा मैं हो गया। मतलब ये है कि पुनर्जन्म से भी जो विश्वास लोग करते हैं आप स्वर्ग जाने वाले नहीं। बाइबल के अनुसार से दोबारा जन्म लेने से भी आप स्वर्ग जाने वाले नहीं। अब इसके लिए और समस्या हो गई। अब कैसे समझे इस नया जन्म में स्वर्ग जाने, कैसे जाऊं मैं जन्म? प्रभु ने उससे कहा इसके लिए तुझे नया बनना जरूरी है, नया बनना जरूरी है। क्योंकि जैसे शारीरिक जन्म लेकर हम नया बनते हैं, उसी तरह आत्मिक जन्म लेकर भी नया बनना जरूरी है। प्रभु ने उसे उदाहरण दिया। क्या कहा उसमें देखिए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि कहां से आती है और किधर को जाती है, क्योंकि जो कोई आत्मा से जन्मता है वो ऐसा ही। आत्मा से जन्म लेने का मतलब ये है हमारे अंदर के परिवर्तन को प्रभु चाहता है। शारीरिक साफ सफाई से बढ़कर आत्मा के परिवर्तन की साफ सफाई बहुत जरूरी है। दिल न बदला
तो कुछ ना बदला। मसीह जीवन में शारीरिक शुद्धि से बढ़कर, ऐसा नहीं कि हम शारीरिक शुद्ध नहीं होना है, आत्मिक शुद्धता की बात होनी बहुत जरूरी है। आत्मा बदलना बहुत जरूरी है। आत्मा नया होना चाहिए, अंदर से नया होना चाहिए, आत्मा में नया होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार और आत्मा की अगुवाई में जीवन होना चाहिए। अब क्या क्या बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है और हम क्या क्या मान रहे हैं, क्या क्या प्रभु के वचन में लिखा है और हम क्या क्या मान रहे हैं, कितने बातों को हम मान रहे हैं और कितनी बातों को नहीं मान रहे। मान रहे होंगे, हम प्रभु के लोग हैं, मैं मानता हूं। कुछ को मान रहे होंगे क्योंकि उसको अच्छा लगता है मानने में, कुछ को नहीं मान रहे होंगे क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है मानने में। कुछ तो हमें खुशी देता है इसलिए हम कुछ वचनों को मानते हैं, कुछ हमें छोटा बनाता है इसलिए हम नहीं मानते। कुछ दिल को अच्छा लगता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति, महिमा, आराधना, हाथों उठा के करना, गाना गाना अच्छा लगता है, हम करते हैं क्योंकि प्रभु ने कहा है स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, बोल के हम कर रहे हैं आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना। लेकिन जब दूसरी तरफ बात आती है क्षमा के साथ आराधना, नम्रता के साथ आराधना, साफ दिल से आराधना, वो हम नहीं करते, वो सब हम नहीं कर सकते। तो प्रभु के आदेशों को मानना, आत्मा की अगुवाई में चलना, नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अरे नया जन्म कैसे मिलेगा, प्रभु ने उससे कहा। देखिए 14 पद में लिखता है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे, क्या लिखता है, अनंत जीवन पाए। नया बनने का एक ही रास्ता है, वो क्रूस जिस पर प्रभु मरा है उस पर विश्वास करना। पापों को धोने के लिए शारीरिक रीति से धुलना काफी नहीं है, नया बनने के लिए पापों की क्षमा जरूरी है, और पापों की क्षमा के लिए क्रूस को देखना जरूरी है। दिल कभी भी नया नहीं हो सकता जब तक अंदर का अहंकार और पाप खत्म नहीं हो जाता, और अंदर के अहंकार और पाप को खत्म करने के लिए जो क्रूस पर टंगा है उस पर विश्वास करना जरूरी है। प्रभु ने निकोदेमुस को कहा कि जब तक परमेश्वर के भेजे गए मसीहा पर तुम्हारा विश्वास नहीं आएगा, तुम कभी नया नहीं बन सकते, और जब तक तुम नया नहीं बन सकते तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार का जन्म संसार का जीवन देता है। क्या है, संसार में हम जन्म लेते हैं तो संसार का जीवन मिलता है, जैसे हमने सबने जन्म लिया। जैसे संसार के जीवन के लिए संसार में जन्म लेना जरूरी है, उसी तरह स्वर्ग के जीवन के लिए प्रभु में जन्म लेना जरूरी है। क्योंकि स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, वचन में लिखता है वही जो स्वर्ग से उतरा है और वही जो स्वर्ग जा वापस गया है। कभी कभी हम इन चीजों में उलझे रहते हैं, हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपने आप को नया नहीं करते। सब कुछ करते हैं हम लोग, सारी चीजें मानते हैं, सारे धार्मिक काम करते हैं, निकोदेमुस के समान। निकोदेमुस को उस दिन समझ में नहीं आया, वो चला गया, क्या बोल रहा है गुरु बोल के शायद उसको समझ में नहीं आया। लेकिन इसको कब समझ में आया, जिस दिन वो प्रभु की कब्र पर खड़ा था। यदि आप वचन को देखेंगे, निकोदेमुस को उस दिन समझ में आया कि जिस उद्धारकर्ता के पास को मैंने मना किया, उसी उद्धारकर्ता को दफन करने आया हूं। क्योंकि नया बनने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। ये दिल जो पुराना है इसे नया करना है। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आत्मा में नया बनना जरूरी है। हम लोग सब कुछ करते हैं, हम अपनी आत्मा को गंदा रखते हैं, पुराना रखते हैं। हम बाकी सब काम करते हैं और वो गंदा और पुरानी आत्मा परमेश्वर के योग्य किसी भी रीति से स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर में नया करें। कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता जगत का। हमें शिक्षा दे सकता है, हमें सलाह दे सकता है, हमें बदल नहीं सकता।
कोई बदलेगा तो केवल यीशु हमें बदलेगा, और उसी में हमें बदलने की ताकत पाई जाती है। जो भी प्रभु को अपना दिल देता है, प्रभु उस गंदे दिल को धोकर साफ दिल वापस करता है। दिल देंगे ही नहीं तो प्रभु धोएगा कैसे अपने खून से? हमको देना ही नहीं है प्रभु। दिल जब प्रभु को देंगे तब प्रभु उसे अपने लोहू से धोकर शुद्ध करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें हमारे सारे पापों और अधर्म से धोकर शुद्ध करेगा। दूसरा कोई दवा नहीं है। यीशु के लोहू को छोड़कर हमारे हृदयों को धोने की और कोई दूसरी दवा नहीं है। यदि हमारे हृदयों को, हमारी आत्माओं को कोई धो सकता है तो केवल यीशु का लोहू दे सकता है, जो क्रूस पर चढ़ा हुआ हमारे लिए प्राण देता है। इसलिए प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, उस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को देखे बगैर आप उद्धार और नया जन्म पा नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में यार कोई दूसरा साबुन नहीं है, ऐसा कोई तेल या ऐसा कोई भी दवाई नहीं है जो हमारे पापी दिल को धोकर शुद्ध कर सकता है। इसलिए कहता है कि उसके पुत्र यीशु का लोहू हमारे सारे पापों और अधर्मों से धोकर हमें शुद्ध करता है। तो इसी के लिए जरूर है, इसमें लिखता है, और यीशु का ही वो नाम है और दूसरा कोई नाम नहीं। देखिए प्रेरितों उसका 2 और 36 पद में चेलों ने यही बात का प्रचार लोगों को किया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 36 पद में इसमें ऐसा लिखता है कि अतः इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह। प्रभु हानि हमारा स्वामी, मसीह मतलब उद्धार करता, उसी को ही बनाया प्रभु ने। इसमें लिखता है प्रेरित 4 उसके 12 पद में, किसी दूसरे के नाम में उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार कर सकें। बहुत से गुरु, परमात्मा, महात्मा सब होंगे, लेकिन कोई हमारे दिल को धो नहीं सकता, कोई हमें बदल नहीं सकता। और स्वर्ग में वही जाएगा जो अपने हृदय को मेमने के लोहू से धो डालेगा। स्वर्ग उसका है, प्रभु ने कहा है, क्योंकि वही स्वर्ग से उतरा है और वही स्वर्ग पर गया है। उससे बढ़कर स्वर्ग के बारे में किसी को मालूम। इसलिए निकोदेमुस को प्रभु कहता है, तेरी सारी सांसारिक योग्यता स्वर्ग के किसी काम की नहीं। बिना पापों की क्षमा के, बिना साफ दिल के, बिना लोहू, यीशु के लोहू के धोए बगैर तू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यही है नए सिरे से जन्म लेना। नए सिरे से जन्म लेने को और हम कैसे समझ सकते हैं? मान के चलिए कोई बच्चा जन्म लिया, तो क्या उस पर थाने में रिपोर्ट हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? एक नए जन्मे बच्चे पर थाने में रिपोर्ट क्यों? वो रो रहा है बहुत, क्या आप रिपोर्ट करने जाएंगे क्या? वो हाथ पर बहुत मार रहा है बोल के आप रिपोर्ट करने जाएंगे? क्योंकि नया बच्चा पाप को नहीं जानता, उसने गलती किया ही कुछ नहीं है अभी तक, क्योंकि तो अभी संसार में आया। उसी तरह जब हम प्रभु में जन्म लेते हैं, हमारे सारे पाप प्रभु मिटा देता है और हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने निर्दोष खड़े होते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु में जन्म लेते हैं, मान के चलिए हम नए जन्मे हुए बच्चे हैं प्रभु में, और नया जन्मा हुआ बच्चा के सारे अपराधों को प्रभु ने मिटा चुका है। उसने सब कुछ मिटा चुका है। वचन में लिखता है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है, मैं उसे फिर स्मरण न करूंगा। इसीलिए आप और मैं परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने निर्दोष खड़े होते हैं, क्योंकि जिस दिन हम नया बनते हैं, यीशु के लोहू में हमारे अपराध मिटा दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम नए बच्चे हैं, तो हम पुराने जीवन में नहीं जी सकते। नए जीवन में जीने की जरूरत है, नए तरीके से जीने की जरूरत है, ताकि हमारे जीवन से वास्तव में प्रभु को महिमा मिले और हम सीधे जब बुलावा आए तो परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। दिल ना बदलेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, हम स्वर्ग का अंदर जा नहीं सकते। आइए प्रार्थना करें।